हे गाइस, नमस्ते। मैं अनु कुमारी, स्वागत है आप सभी का द नर्सिंग बिहार में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि गर्भपात के कितने दिन बाद गर्भधारण करना उचित है, कितने दिन बाद गर्भधारण करना चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा सही है। एबॉर्शन से जुड़ी जो मेरे पिछले वाले सारे वीडियो है उसमें बहुत सारे कॉमन कमेंट्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो चलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक पर्सनल वीडियो बना के बता दिया जाए। तो इसमें बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस का आंसर मैं दे रही हूँ, तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहली बात, जब भी किसी महिला का गर्भपात होता है तो वह न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक दोनों रूप से जो है वो टूट जाती है। तो सबसे पहले जो है आप शारीरिक रूप से फिट हो जाइए, ठीक हो जाइए, इसके बाद जो है दोबारा गर्भधारण कीजिए। तो चलिए जानते हैं, अगर आपका पहले गर्भधारण हो जाता है तो इससे आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आती हैं। पहली बात, अगर आपका जो है गर्भपात जो है वो अगर अधूरा रह गया तो उसका जो है पता आपको 1 से 2 महीने के अंदर चलता है कि आपका जो है गर्भपात अधूरा रह गया है। तो आपका गर्भपात अधूरा रह गया है या आप कैसे जानें, इसके लिए जो है इसका लिंक जो है इस वीडियो का मैं इस पर प्रॉपर एक पर्सनल वीडियो बना चुकी हूँ, तो उसका लिंक जो है मैं आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिए। तो चलिए हल्की फुल्की जानकारी के लिए मैं इसमें बता देती हूँ, ठीक है। अगर आपका एबॉर्शन हो गया है उसके बाद फिर भी जो है आपको जो है फिर भी कभी कभी पेट के निचले हिस्से बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, या फिर आपको जो बदबूदार ब्लीडिंग होती है, कभी कभी उल्टी भी होती है, तो अगर ये सारी समस्या बहुत ज़्यादा ही हो रही है तो हो सकता है कि आपकी जो है गर्भपात जो है वो अच्छी तरह से क्लियर नहीं हुई है। अगर ऐसी स्थिति में आप दोबारा से गर्भधारण कर लेती हैं तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, जैसे कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, या फिर आपका गर्भधारण होगा ही नहीं, बार बार जो है आपका गर्भपात हो जाएगा, और आप जो है आपका जो शारीरिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी, आपकी जो फिजिकल स्टेटस बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी और आप बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगेगी। ये जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है आपके लिए। तो इसलिए जब भी आप गर्भपात करें तो यह सुनिश्चित कर लें कि आपका जो गर्भपात है वह पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है या फिर नहीं हुआ है, ठीक है। तो चलिए इस कुछ जो है ज़रूरी बातें हैं उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपका गर्भपात अभी हुआ है तो आपको जो है भरपूर मात्रा में जो है विटामिन, मिनरल्स, खास करके जो लिक्विड डाइट है वो आपको लेना चाहिए, और प्रोटीन डाइट जो है उसको अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। कम से कम 10 दिन तक तो ये सारी चीज़ें आपको रेगुलर करनी चाहिए, या फिर उससे ज़्यादा भी करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने आप को फिट फील नहीं करेंगी तब तक जो है दोबारा गर्भधारण करना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी स्थितियाँ आ जाती है। तो चलिए दूसरी बात मैं करती हूँ कि क्या स्थितियाँ और दूसरी आ सकती है। पहले तो मैंने बता दिया कि आपका बार बार गर्भपात हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि आपके एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। अब चलिए जिन लोगों को ये नहीं पता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, उनके लिए इस पर मैं जो है पहले भी पर्सनली वीडियो बना चुकी हूँ, तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए मोटा मोटी मैं इसमें बता देती हूँ, ठीक है। एक्टोपिक जो प्रेगनेंसी होती है, इसमें जो आपका बच्चा जो आपका गर्भधारण होता है, वो जो आपकी बच्चेदानी होती है, यूट्रस होती है, वहाँ नहीं होकर के वो नीचे ही हो जाता है, उससे पहले ही हो जाता है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में आपका गर्भधारण हो जाता है, जो कि माँ और बच्चे दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। ये बिल्कुल भी ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। चलिए ये तो बात रही कॉम्प्लिकेशन की, तो अब जो ध्यान रखने वाली बात है, चलिए उन पे हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आप इन सारे सवालों का जवाब चाहते हैं कि गर्भपात कितने दिन बाद गर्भधारण करना चाहिए, तो लगभग आप सभी को इस सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। लेकिन चलिए फिर भी अगर जिनको गर्भधारण करने की जल्दी है तो कम से कम आप अपने बॉडी को 3 महीने का टाइम दें, या नहीं तो आप उससे ज़्यादा का टाइम दे सकते हैं। 6 महीने से लेकर 1 साल तक का अगर आप टाइम देंगे तो आप पूरी तरह से फिट होंगे दोबारा गर्भधारण करने के लिए, शारीरिक और मानसिक रूप से। तो चलिए शारीरिक रूप से फिट होने के लिए क्या करना चाहिए ये तो मैंने बता दिया। अब चलिए जानते हैं कि मानसिक रूप से आप कैसे जल्दी से फिट हो पाएंगे। तो सबसे पहली बात जो आप तो अपने दिनचर्या में जो नारियल पानी जरूर ऐड करें। आप नारियल पानी पिए और सुबह में मॉर्निंग में थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक जरूर करें। थोड़ी सी जो है हैप्पीनेस, यानी कि आप थोड़ा सा अपने आप को हंसते खेलते हुए रहिए, तो इससे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है जल्दी आप मेंटल रूप से फ्री हो पाएंगे इन सारी चीज़ों से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा असर करता है हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे। चलिए बहुत सारी ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे कि आपको जो है ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है, थोड़ी बहुत आपकी ब्लीडिंग होती है और फिर आप ठीक हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब इतना नॉर्मल सा गर्भपात होता है तो उसमें कम से कम 8 से 10 दिन 20 दिन बाद आप जो है ठीक हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आप अगर आप प्रोटीन डाइट
मिनरल्स डाइट आप अगर लेते हैं तो आप बहुत ज़्यादा जल्दी रिकवर करेंगे। फिर भी जो है हेल्थ पे प्रभाव पड़ता ही है। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप बार बार गर्भधारण करेंगी, अगर मान लीजिए आपने पहला अबॉर्शन किया और उसके बाद फिर से आपका गर्भधारण हो गया, तो वो जो गर्भधारण होगा वो बार बार जो है आपका गर्भपात होने की जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है। ठीक है, तो काफ़ी सारा ये भी क्वेश्चन रहता है कि मैम मेरा बार बार जो है गर्भपात हो रहा है, ये ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं होता है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसा भी होता है कि मैम मेरा गर्भधारण होता ही नहीं है, अबॉर्शन कब किया, ये सब भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, जब भी आपका गर्भपात हो जाए तो एक दो चीज़ें जो है वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात कि आपको जो है अपना हेल्थ ठीक करना है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, दोनों चीज़ों को ठीक करनी है। अच्छी तरीके से कैसे ठीक करनी है वो मैंने बता दिया है। ठीक है, और तीसरी बात, दोबारा जो गर्भधारण आप करें तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अपने आप को टाइम दें। इसके बाद ही गर्भधारण करें। जब आपको लगे कि आप पूरी तरह से फिट हैं तो ही आप गर्भधारण करें। तो चलिए इसी के साथ आज की ये छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है हेल्थ से जुड़ी तो वो हमारी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर पूछें। इसी के साथ इस वीडियो से हम विदा लेते हैं। आप स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, एक कदम स्वास्थ्य की ओर।